सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय वीडियो। और स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कृष्णा नदी तंत्र। हम लोगों की प्रायद्वीपीय नदी वाला हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग महानदी के बारे में पढ़ चुके, गोदावरी के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हमको कृष्णा नदी तंत्र पढ़ना है। आज के इस लेक्चर में हम लोग कृष्णा नदी यानी जो कृष्णा रिवर सिस्टम है, इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल जानेंगे। ये कहाँ से निकलती है, कहाँ पर इसका मुहाना है, डेल्टा कहाँ बनाती है, इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज क्या है, मतलब कि बहुत सारी चीजें आज हम लोग इसके बारे में जानने वाले हैं। और इसके बारे में मैं आपको इम्पोर्टेंट 2 फैक्ट्स बताने वाला हूँ, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होंगे अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं। खैर, ये वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप चाहे यूपीएससी दे, बीपीएससी दे, एसएससी, एनडीए, सीजीएल, पीसीएस लेवल पे कोई भी एग्जाम दीजिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और तो और ये 9th, 10th, 11th, 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये 10th के लिए और 9th के लिए भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, पूरे वीडियो को एंड तक, लास्ट तक देखते रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को। तो देखिए, पहला पॉइंट क्या दे रखा है। पहला पॉइंट है उद्गम। देखिए, हम लोग नदी तंत्र पढ़ते हैं तो हम लोगों का पहला पॉइंट हमेशा उद्गम रहता है, मतलब कि वो नदी कहाँ से बहना स्टार्ट हुई है। जिस जगह से बहना स्टार्ट हुई है उस जगह को कहते हैं उद्गम स्थल। तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है कृष्णा नदी का? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर बताइए कहाँ है? महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है, ठीक, वेस्टर्न घाट की तरफ है महाराष्ट्र, पश्चिमी घाट। जो महाबलेश्वर है बताइए कहाँ पर है वो? महाराष्ट्र के अंदर पश्चिमी घाट में है, ठीक है। कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर पश्चिमी घाट में है। क्लियर? तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में इसका उद्गम स्थल है, ठीक। आप पहले एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर मैं आपको पूरे डिटेल से समझाता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिए? ओके। अब हम लोग इसका मुहाना देख लेते हैं कि इसका मुहाना कहाँ तक है। अरे मतलब कि जैसे कि मुहाना कहाँ पर ये अपना पानी गिराती है। तो देखिए, हम बंगाल की खाड़ी वाली नदियां पढ़ रहे हैं, तो हम लोग बंगाली खाड़ी नदियां वाला पढ़ रहे हैं, तो इसमें तो सिंपल सी बात है, बंगाल की खाड़ी में गिराएगी। महाराष्ट्र से होते हुए सीधे जाती है। मैं इसका एक बार मैप बना देता हूँ, मुझसे सही से बनेगा नहीं। ये ऐसे सपोज करिए हम लोगों का इंडिया का मैप है। यहाँ पे आप लोग जानते हैं, यहाँ पे महाराष्ट्र है, यहाँ पे महाबलेश्वर नाम की एक जगह है। महाबलेश्वर से ये नदी निकलती है, ऐसे जाके बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसके लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज भी हैं और राइट ट्रिब्यूटरीज भी हैं, ठीक। अभी हम लोग इनकी ट्रिब्यूटरीज भी पढ़ेंगे। इसकी टोटल लंबाई की अगर हम बात करें, कृष्णा नदी की अगर हम टोटल लंबाई की बात करें तो वो कितनी है? 1401 किलोमीटर। कितनी है? 1401 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। 1401 किलोमीटर, ठीक। आप अब इसके बाद ये आंध्र प्रदेश में डेल्टा बनाती है। कहाँ बनाती है? आंध्र प्रदेश में जाकर अपना डेल्टा बनाती है। ये देखिए, यहाँ पे ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में अपना डेल्टा बनाती है और डेल्टा बना के बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ओके। अब हम लोग इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज देख सकते हैं, जैसे कि जो सहायक नदी है इसकी कौन कौन सी है। तो इसकी सहायक नदियों में आती है, लेफ्ट साइड से कौन सी नदी आती है? कोयना नदी आती है। लेफ्ट साइड से अभी मैं बात करूंगा, उसके बाद राइट साइड से। पहले कोयना नदी आती है, फिर भीमा नदी आती है, मूसी नदी आती है, मुन्नेर नदी आती है। राइट साइड से अगर हम लोग देखें तो घाट प्रभा नामक नदी आती है, वर्णा नदी आती है, पंचगंगा नदी आती है, तुंगभद्रा नाम की भी नदी आती है, ठीक। जब हम लोग एक बार फिर से इसका एक बार जरूर रिविजन करेंगे। परियोजनाओं में देख लेते हैं कि अब इसकी मेजर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या क्या है, यानी कि इस पे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं। पहला प्रोजेक्ट बनाया गया कर्नाटक में अलमाती परियोजना। अलमाती परियोजना को आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, अलमाती परियोजना किस नदी तंत्र के ऊपर बना है? तो किस नदी तंत्र के ऊपर बना है? वो बना है कृष्णा नदी तंत्र के ऊपर। कहाँ बना है? कर्नाटक में बना है। कहाँ बना है बच्चों? कर्नाटक में बना है। नेक्स्ट है श्री सैलम नागार्जुन परियोजना। श्री सैलम नागार्जुन परियोजना, आप लोग इसके बारे में काफी जानते होंगे, आप लोग जरूर जानते होंगे कि श्री सैलम नागार्जुन परियोजना ये तुंगभद्रा पर है, तुंगभद्रा नदी पर है, ठीक। कौन सी नदी पर है? तुंगभद्रा नदी पर। अभी हम लोग अभी से इसके जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है इसको हम लोग मैप से भी अभी समझेंगे। अब इसकी अपवाद द्रोणी देख लेते हैं कि मतलब इसका जो नदी तंत्र है कहाँ किस किस राज्य तक फैला हुआ है। तो पहला है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से तो कृष्णा नदी ही अपनी निकलती है। दूसरी है कर्नाटक से, कर्नाटक तक भी फैला है।
तेलंगाना में भी फैला है और आंध्र प्रदेश में भी। आंध्र प्रदेश में ये अपना डेल्टा बनाती है, तेलंगाना में भी जाती है। ठीक, क्या हमने पढ़ा? ये हमने पढ़ा कृष्णा नदी का अपवाद द्रोणी निम्न राज्यों में है। पहला महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, 4 राज्य आप सीक्वेंस से याद कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप लोग मैप देखे होंगे, अगर आपको मैप याद है तो हम लोग पेनिनसुलर इंडिया में अगर देखें तो देखिए ये हम लोगों का इंडिया का मैप है, ये हम लोगों का महाराष्ट्र हो गया। यहाँ पे तेलंगाना है कि नहीं है, बताइए, है ना? यहाँ पे कर्नाटक भी है कि नहीं है? कुछ नदी ये इस प्रकार से आती है, यहाँ पे मैं बनाता हूँ, रुकिए, ये हम लोगों का महाराष्ट्र हुआ, ये नदी कुछ इस प्रकार से जाती है। और यहाँ पे आंध्र प्रदेश हुआ, मुहाना बनाएगी, मुहाना बना के चली जाएगी। ठीक, उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। टोटल लंबाई की अगर इसकी बात करें तो टोटल लंबाई है 1401 किलोमीटर। ठीक, अब इसमें इम्पोर्टेंट नोट्स क्या दे रखे हैं? इम्पोर्टेंट नोट्स दे रखे हैं, इस नदी को लेकर विवाद हुआ था, इस नदी को लेकर विवाद 1957 से चलता आ रहा है। मतलब आप लोग कृष्णा नदी तंत्र, आप लोग हर साल कृष्णा नदी तंत्र पे विवाद आप लोगों के टीवी पर न्यूज जरूर आती होगी कृष्णा नदी के विवाद पर। ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है, 1957 से चलता आ रहा है, अभी तक चल रहा है, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ ये कृष्णा नदी का जो विवाद है। ठीक, और इम्पोर्टेंट बात कही है, भारत का सबसे बड़ा गैस रिजर्व D6 ब्लॉक कृष्णा गोदावरी बेसिन के पास है। इससे सबसे पहले रिलायंस ग्रुप द्वारा 2003 में खोजा गया था। इसमें देखिए जो भारत का सबसे बड़ा गैस रिजर्व है उसको D6 ब्लॉक कहा गया है, सबसे बड़ा गैस रिजर्व D6 ब्लॉक। और जो D6 ब्लॉक है वो कहाँ पर है? कृष्णा और गोदावरी नदी जहाँ पर आकर मिलती है, कृष्णा गोदावरी बेसिन पर आपका D6 ब्लॉक यानी कि सबसे बड़ा गैस रिजर्व है। इसे सबसे पहले किसने खोजा था? रिलायंस ग्रुप ने खरीदा, सबसे पहले इसे खोजा था रिलायंस ग्रुप ने। कब खोजा था? 2003 में। चलिए अब हम लोग फटाफट से इसका रिवीजन कर लेते हैं। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? उद्गम स्थल महाबलेश्वर से है, महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट में है। ठीक, मुहाने की बात की जाए तो ये आंध्र प्रदेश में अपना डेल्टा बनाकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसकी अगर टोटल लंबाई की बात की जाए तो कितनी है? 1401 किलोमीटर। मेरे साथ रिवाइज करते चलिए। अब इसकी सहायक नदियां देख लेते हैं। सहायक नदियों में आती है लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज कोयना, भीमा, मूसी, मुन्नेर। कौन कौन सी? कोयना, भीमा, मूसी, मुन्नेर। कोयना, मूसी, भीमा, मुन्नेर। राइट साइड से देखा जाए घाट प्रभा, वरना, पंचगंगा और तुंगभद्रा। ठीक, तुंगभद्रा कौन कौन सी? पहले लेफ्ट साइड से कोयना आती है, फिर भीमा, मूसी, मुन्नेर लेफ्ट साइड से, घाट प्रभा आती है राइट साइड से, वर्णा नदी आती है, पंचगंगा नदी आती है और तुंगभद्रा नदी आती है। इस पर अगर परियोजनाएं की बात की जाए तो इस पे कौन कौन सी परियोजना है? इस पर एक परियोजना है अलमाती परियोजना जो कि कृष्णा नदी तंत्र के ऊपर बनाया गया है, कर्नाटक में ये परियोजना है। और दूसरी परियोजना आती है श्री सैलम नागार्जुन परियोजना जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा पर बनाया गया है। अब इसकी अगर अपवाद द्रोणी की बात की जाए तो कहाँ तक है? महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है। कहाँ कहाँ है? एक बार आप मेरे साथ रिवाइज कीजिए। मैं इसे यहाँ पे ऐसे इरेज कर देता हूँ, एक सेकंड, मैं इसे इरेज कर देता हूँ, आप लोग मेरे साथ इसे पहले रिवाइज करेंगे। क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। चलिए अब बताइए इसकी अपवाद द्रोणी कहाँ कहाँ तक है? बताइए अपवाद द्रोणी कहाँ कहाँ तक? पहला है महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र से इसका उद्गम स्थल है, महाराष्ट्र से है। ठीक, दूसरा अब आते हैं कर्नाटक में बहती है, मैंने अभी अभी मैप में बताया, कर्नाटक में बहती है। फिर तीसरे में कौन आता है? तेलंगाना आता है। कौन आता है? तेलंगाना आता है, तेलंगाना। और उसके बाद आता है हम लोगों का आंध्र प्रदेश जहाँ पर ये अपना डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? आंध्र प्रदेश में अपना डेल्टा बनाती है। इस नदी को लेकर 1957 से विवाद चलता आ रहा है, अभी तक खत्म भी नहीं हुआ है। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा गैस रिजर्व D6 ब्लॉक कृष्णा गोदावरी बेसिन में पाया गया है, कृष्णा गोदावरी बेसिन के पास पाया गया। इसे सबसे पहले रिलायंस ग्रुप ने ढूंढा था। कब ढूंढा था? 2003 में ढूंढा था। ठीक, अब हम लोग इसको मैप से समझते हैं कि इसकी सहायक नदियों को। चलिए अब हम लोग यहाँ पे आगे समझते हैं। आगे इसका जो कृष्णा नदी तंत्र है हम लोगों का, इसका पूरा हम लोग मैप समझते हैं। कृष्णा रिवर सिस्टम,
KRS, कृष्णा रिवर सिस्टम। अब हम लोग समझते हैं, पहले इसका उद्गम स्थल है महाबलेश्वर से, जो कि महाराष्ट्र में है। महाबलेश्वर से ये बहती हुई निकलती है, तो इसे सबसे पहले लेफ्ट साइड से आके कोयना नदी मिल जाती है, कोयना नदी से आकर मिलती है। उसके बाद आगे जाती है तो इन्हें राइट साइड से घाटप्रभा नदी मिल जाती है, आगे जाती है तो फिर इन्हें राइट साइड से मलप्रभा नदी भी मिल जाती है। उसके बाद ये आगे जाती है, इसे वर्णा नदी मिल जाती है राइट साइड से। उसके बाद आगे जाती है तो इसे भीमा नदी मिल जाती है, जो कि लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है। क्या है? लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद आगे जाती है तो इसे तुंगभद्रा नदी मिल जाती है। अब मेरे को बताइए तुंगभद्रा नदी कैसे बनती है? तुंगभद्रा नदी कैसे बनती है? एक देखिए, एक नदी है तुंग और एक नदी है भद्रा। जब ये तुंग नदी भद्रा नदी आपस में आकर मिल जाती है और जब उसके बाद आगे बहती है तो उस नदी का नाम क्या पड़ जाता है? तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा भी नदी अगर इसमें मिल जाती है। यहीं पर क्या बनाया गया है? आपको एक परियोजना बनाई गई है, श्री लेसन और नागा अर्जुन परियोजना बनाई गई है। ठीक, तुंगभद्रा नदी पर श्लेषवन। और उसके बाद मूसी नदी आकर मिल जाती है लेफ्ट साइड से, आगे जाती है तो इन्हें मुनेरू नदी मिल जाती है लेफ्ट साइड से। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये डेल्टा का निर्माण करती है और बीओबी में जाकर गिर जाती है। यहाँ पर गोदावरी नदी, गोदावरी कृष्णा बेसिन है, जो कि यहाँ पर D6 ब्लॉक है। यहाँ पे किसने? रिलायंस कंपनी ने, जो रिलायंस ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप ने क्या किया था? रिलायंस ग्रुप ने 2003 में सबसे पहले भारत का सबसे बड़ा गैस रिजर्व ढूंढा था। ठीक, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।